वो एक माँ है, बेटी है, बहन है, भाभी है, लेकिन सबसे पहले वो एक नारी है। और वो नारी जिस भी रूप में आपके सामने आती है, केवल और केवल आप पर प्यार बरसाती है, आप पर ममता लुटाती है। भारतीय समाज में, भाषा में, सभ्यता में, परंपरा में नारी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन वही नारी जब कुछ गलत करती है या केवल उस पर शक भी हो जाता है कि इसने कुछ गलत किया है, तो उसे बदनाम करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जाता है जिससे वो अंदर ही अंदर टूट जाए, सहम जाए, दहल जाए, कमजोर हो जाए। और धीरे धीरे करके अगर वो सच की आवाज उठा रही है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए, क्योंकि नारी को हमारे ही समाज में देवी की तरह पूजा भी जाता है, लेकिन कमजोर भी समझा जाता है। लेकिन आरती ऐसी नारी नहीं है। वो सर उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, अपने प्रेमी के दोषियों को, हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हिम्मत से खड़ी हुई है। आज हम उसी आरती छोटू केस के बारे में एक ऐसी अपडेट लेके आएंगे जो कि हो सकता है कि शायद आपको बुरी लगे, लेकिन सच बताना हमारा धर्म है, हमारा दारोमदार है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा प्रथम उद्देश्य। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से मैं आपके सामने आरती छोटू केस की नई अपडेट रखने से पहले एक गुजारिश फिर से करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ ये केस बल्कि देश दुनिया में हो रहे हर एक ताजा मुद्दों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, शुरू करता हूं आज का ये केस, आज की अपडेट, जिसमें एक खुशी की खबर है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये दुख की खबर लगे। हो सकता है कुछ लोग इस मामले में अपने आप को ऐसा दर्शाएं, ऐसा बताएं कि वो समाज के ठेकेदार हैं, और समाज के ठेकेदार होने के नाते हर एक की जिंदगी पर उनका प्रथम पहला हक है। और अगर वो इंसान कोई औरत है, कोई लड़की है, कोई महिला है, कोई नारी है, तो बस उसके खिलाफ इतनी अश्लील, असभ्य और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके उसको कमजोर ठहराना, जिनका नैतिक हक है, उनको ये शायद अपडेट बुरी लग सकती है। साथियों, अपडेट ये है कि अब अधर में अटकी हुई, मझधार में भटकी हुई आरती अपने लिए एक सहारा तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसने अपने मुख से, अपनी जुबानी से इस बात को स्वीकार नहीं किया है। हम सच्चाई बताने में यकीन रखते हैं, और सच्चाई यही है कि आरती अपने जीवन के लिए एक साथी की तलाश कर रही है, एक पार्टनर की तलाश कर रही है, और करना भी चाहिए। हालांकि इस बात को आरती ने अपनी जुबान से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन आरती की दीदी, या यूं कहिए कि छोटू की दीदी, अब इस मामले में गंभीरता से सोच रही है। और वो ऐसा सोच रही है कि हम अपनी बेटी, जो कि अपनी बेटी है आज की डेट में, छोटू की प्रेमिका जो कि किसी और घर से आती है, लेकिन आज उमेश यादव जो कि छोटू के पिता हैं, छोटू की बहनें हैं, वो उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल रहे हैं। और समाज में एक बेटी अगर कुंवारी रह जाए, एक बेटी अगर कम उम्र में अपनी जिद के चलते अपने आप को विधवा घोषित कर दे, तो ये समाज के लिए भी एक कलंक ही है। आप देखिए ये वीडियो। इसीलिए सब बोल रहा है, प्रशासन भी बोल रहा है जो मनु से शादी करवा दो आरती को। अभी नहीं हुआ है। देखिए गलत अफवाह जो उड़ा रहा है, बोल रहा है कभी जो शादी हो गया। जैसे कि आपने सुना कि आरती की बड़ी बहन यानी कि छोटू की दीदी ये बोल रही हैं कि आरती की शादी करवाने की सोच रहे हैं हम मनु से। मनु यानी कि वो मनु जो कि छोटू का भाई है, छोटू का बड़ा भाई है। हालांकि पहले ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन अभी इसलिए सोच रहे हैं कि एक बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना होने पाए, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिनकी छोटी सोच है, संकीर्ण मानसिकता है और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर छोटू के अपने घर वालों की। माना कि वो आरती के पिता हैं, भाई हैं, सगे खून के रिश्ते वाले हैं, उनकी भाभी है, लेकिन अगर कोई इंसान आपका बुरा सोचता है, आपका अहित करता है, आपका नुकसान करता है, आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपसे ले लेता है, चलिए लेना तो दूर की बात है, अलग कर देते कोई बात नहीं थी, लेकिन उस खुशी को तड़पा तड़पा के, मार मार के, उसको करंट के झटके दे देकर उसकी जिंदगी जिस प्रकार से दर्दनाक, बेरहम तरीके से ले ली है, यही दर्द आज आरती के दिल में है। और कुछ लोग होंगे ऐसे जो कहेंगे कि ये तो गलत है, आरती ने तो बोला था मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं छोटू की याद में अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। लेकिन साथियों, यहां पे मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। कभी ऐसा होता होगा, कभी क्या बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई, आपने बोल दिया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आप वहां तो सुन के आ गए, अपने केबिन में आके बोलते होंगे मैं आज के आज ही नौकरी छोड़ दूंगा, अपने कलीग से बोलते होंगे, या फिर आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई होगी तो आपने बोला होगा आज के बाद हमसे नहीं मिलना। होता है ना, होता है ना।
जब हम किसी भावना के आवेश में आ जाते हैं, कभी दर्द में होते हैं, गुस्से में होते हैं, हमारी भावनाएं हमसे कुछ बुलवा लेती हैं। वो दौर था आरती का, जब वो दर्द में थी, तकलीफ में थी, उसकी जिंदगी उससे छीनी गई थी। लेकिन अब अगर वो ऐसा सोच रही है या ऐसा कर भी लेती है तो ये कोई गुनाह नहीं है साथियों। और जिंदगी में या दुनिया में, समाज में कभी कोई पहली ऐसी लड़की नहीं होगी जिसने अपने साथी की मौत के बाद अपना दूसरा जीवन साथी चुन लिया। लेकिन समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो कि आरती को कुलटा भी कहते हैं, कुलक्षणी भी कहते हैं, या कुछ ऐसे भी अपशब्द असभ्य भाषा में, अश्लील लहजे में बोलते हैं कि उसको क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से मैं बोलना भी मुनासिब नहीं समझता हूं, पाप समझता हूं। क्योंकि वो चाहते हैं कि ये समाज जो कि पुरुष प्रधान समाज है, ये पुरुष प्रधान समाज हमेशा ऊपर रहे नारी प्रधान समाज से, यानी कि नारियां हमसे हमेशा दबी रहें। लेकिन सच्चाई यही है कि हर वो घर तभी खुशहाल कहलाता है, हर वो समाज तभी समृद्ध कहलाता है जिस समाज या घर में नारियों का सम्मान होता है, नारियां, बच्चियां, बेटियां खुशी से चहचहाती हैं, खिलती हैं, मुस्कुराती हैं। उसी समाज को समृद्धि की परिभाषा के तौर पर यूज किया जाता है। लेकिन अफसोस कि बहुत सारे ऐसे लोग अब भी हैं जो कि आरती को गलत ठहरा रहे हैं। हम पढ़ते हैं कुछ दर्शकों की जुबानी। एक दर्शक है जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, वो बोलते आरती अब अच्छा लगती है दिखने में। इनके कहने का ये मतलब है कि आरती अब पहले से थोड़ा अच्छा लग रही है दिखने में। मैं इनकी किसी भी बात की, इनका नाम नहीं दिखाऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सच्चाई यही है कि समाज में एक बच्ची अगर कम उम्र की है, अच्छी दिखती है, तो उसे ये समाज चैन से अकेले जीने नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके अकेलेपन का, उसकी कमजोरी का, उसकी कम उम्र का, उसकी हर एक तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अगर कल को ऐसा आरती के साथ भी होता है तो फिर क्या आपको अच्छा लगेगा? कोई इंसान अगर अपनी जिंदगी में किसी अपने साथी के छूट जाने या छोड़ देने के बाद अगर किसी दूसरे साथी को अपना बनाता है तो मेरी समझ में ये गलत नहीं है। हमारे अगले दर्शक, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये बोलते हैं कि आरती अगर छोटू को चाहती है ना तो कभी किसी और से शादी नहीं करेगी। वाह, कमाल की दोहरी मानसिकता है। कितने डबल स्टैंडर्ड वाले लोग इस जमाने में, इस दुनिया में रहते हैं कि अगर सच्चे दिल से चाहती होगी तो कभी दूसरे से शादी नहीं करेगी। भाइयों और बहनों, हर इंसान जो दूसरी शादी करता है ना, दूसरे प्रेमी या प्रेमिका के साथ प्यार करता है, वो पहले वाले से भी उतनी शिद्दत से प्यार करता होगा। लेकिन जब दिल टूटता है, साथी छूटता है, बंदा मझधार में होता है, मझधार का मतलब मैं समझा दूं कि आपकी अकेली नाव है और आपके चारों ओर सैकड़ों मीलों तक सिर्फ समंदर है। उस समंदर में आप अकेली नाव में अपनी जिंदगी को कब तक अकेले आगे ले जा सकते हैं साथियों? इसीलिए लाइफ पार्टनर बहुत जरूरी है। और अगर आरती ऐसा सोचती है तो हमारे हिसाब से तो इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि समाज, कानून, प्रशासन, यहां तक कि पुलिस, यहां तक कि दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी इंसान उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता है। कोई भी कानून इसके खिलाफ नहीं है, वो किसी भी कानून के खिलाफ नहीं जा रही है। और जब कानून के खिलाफ नहीं जा रही है तो फिर समाज जो कि पुरुष प्रधान समाज है, अपने आप को सोचता है कि नारियों को दबा के रखा जाए, वो तो ऐसी सोच रखता ही है और रखेगा। आपको याद होगा कि जमाने पहले, सदियों पहले, दशकों पहले कुछ ऐसा एक रूल आया था कि स्त्री को हम सती बना देते हैं। पति मर गया, सती बना दो। यार ये कहां की बात हो गई? मतलब पति मर गया, सती बना दो। यार उसकी भी कोई इच्छा होगी, मर्जी होगी, जिंदगी होगी। ये कानून बदल दिए गए और ये कानून भी धीरे धीरे बदल दिए जाएंगे, जहां पर किसी एक औरत को आप कठपुतली, खिलौना बनाकर रखते हैं, अपना गुलाम बना के रखते हैं। हमारे एक और दर्शक है, नाम इनका भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये बोलते हैं कि अपनी हवस, प्यास बुझाने के लिए पापा, भाई, जीजू, खानदान का इज्जत नीलाम कर दी, कोई भी साथ नहीं देंगे। नाम इनका भी नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैं बड़े तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं हमारे सारे दर्शकों का, जो कि अपनी भावनाएं हमारे शो में लिखते रहते हैं। साथियों, अब इनकी बात का मैं क्या जवाब दूं, उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा ऐसे का यूज किया हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी स्त्री, नारी, जिसे हम देवी का सम्मान देते हैं, वो नारी अगर अकेली है, अपना जीवन साथी चुन रही है, तो फिर उसे अधिकार है ना अपने जीवन के फैसले लेने का। आप क्यों इतना उसकी जिंदगी में इंटरफियर करने लग जाते हैं कि वो आपकी गुलाम है, आपकी मतलब कठपुतली है हाथ की, आप उसका जीवन दुश्वार कर दोगे अगर उसने अपनी जिंदगी के फैसले आपके हिसाब से नहीं लिए। हम कमेंट बॉक्स में अपने और दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने हर एक विचार को हमारे सामने प्रस्तुत करें और
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके विचार, उनके सुझाव और उनके मन के सारे ख्यालात हम अपने प्रोग्राम में पढ़ें और बाकी के दर्शकों को दिखाएं, बताएं, समझाएं, जताएं कि आखिर जमाना क्या सोच रहा है। और आरती भी शायद अगर कभी हमारे वीडियो को देखेगी तो ये जान सकेगी, पहचान सकेगी कि हम समाज में उड़ने वाली किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देते हैं, जो सच्चाई है केवल वही दिखाते हैं। साथियों, अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो ये नेक काम सबसे पहले कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक, खासकर महिला मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि हम उनके भी सुझाव अपने प्रोग्राम में शामिल कर सके। कमेंट बॉक्स सेक्शन में वो भी जरूर लिखिए अपने सुझाव ताकि हम शामिल करेंगे। साथियों, अगली प्रस्तुति अगले अपडेट के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।